बीएसपी और एसपी गठजोड़ के बाद और कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रणनीति है, समीकरण है, दिलचस्प स्थिति में पहुंच गई है। और आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन, 63वां जन्मदिन, और इस मौके पर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, शॉल चढ़ाई, शॉल उन्हें दिया और इसी के साथ बधाई दी, शुभकामनाएं दी उन्होंने मायावती को उनके जन्मदिन के मौके पर। यह तस्वीर बेहद खास, गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद यह पहला मौका है जब मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। तो बेहद खास तस्वीर, मायावती के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे, उन्हें बधाई दी। और अब मायावती 5 दिन से, जो पिछले 5 दिन से 10 जनवरी से ही लखनऊ में मौजूद थी, दिल्ली लौट आई हैं, लेकिन उससे पहले आज उनकी अखिलेश यादव से अपने ही आवास पर मुलाकात हुई जन्मदिन के खास मौके पर। और इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीएसपी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हमेशा की तरह वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर हमलावर रही। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर तो हमले किए ही, वादा खिलाफी उन्हें याद दिलाई। केंद्र सरकार के बारे में कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार ने जितने भी बीजेपी ने वादे किए थे सरकार बनाने से पहले, उन सारे वादों को भुला दिया सरकार में आने के बाद। और वहीं उन्होंने एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य राजस्थान में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद जो वादे कांग्रेस ने किए थे किसानों से, इस पर भी आरोप लगाया कि वहां पर कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा पाई है। कुछ किसानों का कर्जा माफ कर देने से फायदा नहीं होने वाला है, सभी किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए, ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने साफ साफ कहा, एक बार फिर कहा कि दोनों पार्टियों की नीति जो है वो एक जैसी ही है, ये जनता से छलावा करने वाली है दोनों पार्टियां। एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हमला किया। लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार द्वारा जो किस्म किस्म की घोषणाएं व वायदे आदि किए जा रहे हैं, तो इससे अब देश की आम जनता इनकी अब तक की रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से इस बार आसानी से इनके बहकावे में आने वाला। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को जनता बखूबी जान गई है और जनता, अब जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं और अब इन्हें मौका नहीं देने वाले हैं। साथ ही मायावती, जो कि 5 दिन से लखनऊ में मौजूद थी, अब वो दिल्ली लौट आई हैं। खबर यह है कि अब दिल्ली में वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज अपना जन्मदिन मनाएंगी। दिल्ली लौटने के बाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आज पूरे दिन लखनऊ में उनके आवास पर भीड़ लगी रही, शुभकामना देने वाले लोग पहुंचते रहे। उसके बाद दिल्ली पहुंच आई मायावती। ये मायावती का काफिला आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। और अब दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के संग वो आज जन्मदिन के मौके पर रहेंगी। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन है। इससे पहले कि अलाउद्दीन के पास चले, अविनाश, दिल्ली में क्या कार्यक्रम मायावती का?
जी बिल्कुल, मायावती इस वक्त आ चुकी हैं अपने आवास पर और अपने आवास पे मौजूद है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पहुंचे हुए हैं उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई देने के लिए, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके जो मायावती कई सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं बसपा के, जो कि यहाँ पे उनको जन्म दिवस की बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मायावती सभी से मुलाकात कर रही हैं और अंदर अभी अजीत जोगी पहुंचे हैं, जो कि कुछ देर पहले उनसे बातचीत कर रही हैं। जी, अलाउद्दीन के पास चलते हैं। इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, आज जो मुलाकात हुई अखिलेश यादव और मायावती की, एक बार फिर से गठबंधन के बाद ये दूसरी मुलाकात, ये बताएं, उम्मीद और कयास ये भी थे कि शायद सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हो कि किस सीट से किस पार्टी का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में रहेगा। क्या इस तरह की कोई बातचीत आज हुई? देखिए, सीटों तक जहां मामला है, सीटों पर दोनों पार्टियों के मुखिया बैठ करके फैसला कर चुके हैं। बस कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के पेच फंस रही है, क्योंकि जिस तरह से 2017 में जब समाजवादी पार्टी ने कोalition कांग्रेस के साथ बनाया था, आखिरी वक्त तक विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के बवाल होते रहे थे, धरना प्रदर्शन होते रहे थे। तो अखिलेश यादव ने शायद इस चीज से इस बार सीखा है कि पहले सीटों को क्लियर कर लिया जाए, और खासतौर से अगर कोई प्रोमिनेंट आदमी उस सीट से उसको टिकट नहीं मिल रहा है तो उसको समझा बुझा लिया जाए। तो ऐसे में अभी जो है दोनों पार्टियां उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट अभी जारी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है, चाहे वो आप बुंदेलखंड का इलाका ले लें या मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका ले लें या फिर पूर्वांचल का, शहरी जो ज्यादातर इलाके हैं उसमें समाजवादी पार्टी का दावा ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में हालांकि समाजवादी पार्टी को सीटें दी जा रही हैं, लेकिन अभी लिस्ट बिल्कुल। अलाउद्दीन, आज मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और वो बर्थडे गिफ्ट क्या है ये उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन जीत के रूप में और उस जीत के मायने क्या है ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन ये जीत सुनिश्चित तब तक नहीं हो सकती जब यही गिफ्ट देने के लिए अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार ना हो। 12 तारीख के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत की आबोहवा पूरी तरह से बदली हुई है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता है, उनका जो निजी आवास है उसके सामने सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जो है पार्टी का झंडा तो लिए हुए थे, लेकिन साथ में बीएसपी का भी झंडा लिए हुए थे। और जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, जिस सख्ती से 12 तारीख को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर मेरा बान होता है तो मैं ये मानूंगा कि वो मायावती का अपमान है, मेरा सम्मान मायावती जी से जुड़ा हुआ जो है सम्मान है। तो ऐसे में आज का एपिसोड भी ऐसा ही कुछ था, जब अखिलेश यादव 12:30 बजे उनके घर में दाखिल होते हैं तो जो है पोर्टिको तक खुद मायावती चल करके आती है। तो ये तमाम चीजें जो है, राजनीतिक पंडित इस बात को मान रहे हैं कि तमाम जो चेंजेस मायावती में देखे जा रहे हैं, ये खासतौर से गठबंधन को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं और शायद उसका रिजल्ट उनके लिए बेहतर आए। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं है। जब लिस्ट जारी होगी तो बहुत सारे लोग विद्रोही भी पैदा होंगे, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में अब आवाज अभी से उठने भी लगी है, और इसलिए और ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। अविनाश, ये बताएं कि जब से एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तब से ही कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही पेचीदा यहाँ पर स्थिति बन गई है, पेचीदा स्थिति। और साथ ही अगर हम मायावती की बात करते हैं, उनका कद बड़ा है। समाजवादी पार्टी के अंदर से कई नेताओं ने इस गठबंधन पर सवाल भी उठाए, लेकिन जो मुखिया हैं वो पूरी तरह से कह सकते हैं नतमस्तक की भूमिका में है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले कई चुनाव हुए हैं और उसमें सपा हो या चाहे बसपा हो, जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे में दोनों को परिणाम मिले, दोनों को ही चिंतित किए थे। उसके बाद जिस प्रकार से ये गठबंधन हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं गठबंधन दोनों की मजबूरी हो गई थी एक साथ आने की, कि ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें बेहतर परिणाम निकाले जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से लगातार बसपा के साथ जो है आने की लगातार कोशिश कर रही थी, वो कामयाब हुई है। अब एक और जो है आरएलडी लगातार यही चाह रही है कि हमको भी उसमें जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट मिले। अब आरएलडी से ऐसी हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी
जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव जल्द ही जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। अब हो सकता है कि कल ही जो है उनसे मुलाकात हो जयंत चौधरी से। तो कहा जा सकता है कि आरएलडी भी जो है अपनी एक जो है जमीन तलाश रही इस महागठबंधन में। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव अपने कोटे से आरएलडी को सीट देते हैं या फिर जो 2 छोड़ी हुई सीट है अन्य पार्टियों के लिए उसमें देते हैं, या फिर जिस सीट पे आरएलडी अपना जो है चाह रही कि वो सीट पे वो लड़ना चाहे, क्या उस पर बसपा तो नहीं चाह रही कि बसपा चुनाव लड़ने के लिए चाह रही हो। तो यही सब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस महागठबंधन में आरएलडी की क्या भूमिका होती है, या फिर आरएलडी को जो है बाहर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में इस महागठबंधन में थोड़ा और माथापच्ची होगी कि जिससे कि यूपी में जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने चलिए आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब हम अलाउद्दीन से ले लेते हैं। अलाउद्दीन, क्या संभव है यहाँ पर आरएलडी को लेकर? अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि वो एसपी बीएसपी के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ। वहां भी बातचीत चल रही है, कांग्रेस के साथ भी बातचीत चल रही है आरएलडी की, इधर एसपी बीएसपी के साथ लगातार बात चल ही रही है। लेकिन सीट जो छोड़े गए हैं एसपी बीएसपी की ओर से अभी तक वो सीट हैं जो कि कांग्रेस के हैं, रायबरेली अमेठी, और 2 अलग सीटें हैं। तो आरएलडी क्या संभावना, क्या पॉसिबिलिटीज वहां दिख रही हैं? जयंत चौधरी आएगा। देखिए, जयंत चौधरी की मुलाकात अखिलेश यादव से इस गठबंधन के ऐलान से पहले हुई थी। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमारा जो दावा है वो 5 सीटों का है और जो हमारी बातचीत हुई है वो उतनी सीटों तक नहीं है। लेकिन जो बात सूत्रों से निकल करके आ रही है वो शायद इस तरह से है कि शायद 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी आगे बढ़े और 1 सीट वो घटे। लेकिन फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा पुख्ता तौर से अभी कुछ इसलिए नहीं कहा सकता कि गठबंधन में ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इस बात को भी सामने रखना होगा कि शायद जिस तरह से कैराना में जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थी तबस्सुम, उनको जो है आरएलडी के उस पर सिंबल पर चुनाव लड़वाया गया था। तो इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 सीटें जो बची वो शायद आरएलडी के खाते में दे दी जाए और अपने सिंबल पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 1 से 2 सीटें लड़वा दें। तो आगे आने वाले वक्त में रणनीति ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन इस बात की संभावना है कि सिंबलों के आदान प्रदान राजनीति संभावना का ही नाम है। किया जाए। तो ऐसे में अभी अलाउद्दीन रोकेंगे आपको। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो बेहद खास दिन, 63वां जन्मदिन मायावती आज मना रही हैं। पहले लखनऊ में कई कार्यक्रम और उसके बाद अब वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में अपने आवास पर मौजूद हैं। अजीत जोगी पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। कई और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अभी जारी रहेगा, ऐसा अनुमान है। और मायावती के जन्मदिन से ही जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मायावती का जन्मदिन उत्तर प्रदेश में जिलेवार मनाया गया, हर जिले में मनाया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर जन्मदिन के दौरान केक को लेकर लूट मच गई। ये देखिए, बीएसपी मुखिया के जन्मदिन के मौके पर केक कटा और केक के लिए किस तरह से लूट मची है। ये 3 तस्वीरें बुलंदशहर, हापुड़ और अमरोहा की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस वक्त देख पा रहे हैं। तो बसपा नेताओं ने मायावती के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था प्रदेश भर में, और जोश में होश खो बैठे बीएसपी कार्यकर्ता। जो आमजन जुटे थे उनके बीच तो केक पाने की होड़ लगी ही, कार्यकर्ता भी केक कटते ही टूट पड़े। गनीमत रही कि इस भगदड़ में कहीं भी किसी को चोट नहीं पहुंची। चलिए, बीएसपी के बाद कांग्रेस की कर लेते हैं। और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव। और कांग्रेस ने अब यहां पर सरगर्मी भी बढ़ा दी है। अगले महीने को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है कांग्रेस का कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश, किन किन जगहों पर रैली करेंगे, और उम्मीद है कि फरवरी के महीने में ही वो कुंभ स्नान के लिए भी पहुंच सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस से दूरी बना ली तो कांग्रेस की तिलमिलाहट भी सामने आ गई। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा है कि अपने दम पर भी कांग्रेस यूपी में कमाल कर सकती है। तभी तो उन्होंने भी यूपी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। साथ ही पार्टी के सियासी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया, जिसके तहत राहुल गांधी यूपी में 13 रैली करेंगे। लखनऊ से रैली की शुरुआत होगी, आखिरी रैली वाराणसी में होगी। फरवरी के महीने में राहुल ये सारी रैलियां करेंगे। गोरखपुर, गोंडा, सहारनपुर, अलीगढ़ में राहुल की रैली होगी। सीतापुर, आगरा, मुरादाबाद, जौनपुर में भी राहुल गांधी रैली करेंगे। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में भी राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल की रैली से कमाल होगा।
और पार्टी 2009 से भी बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करेगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में लड़ेगी और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। आज तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रदर्शन रहा है उससे बेहतर इस बार होने जा रहा है। वहीं बीजेपी की माने तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने है। ऐसे में उनका कोई भी स्टंट यूपी की जनता को बरगला नहीं पाएगा। राहुल जी उत्तर प्रदेश में आए, उनका स्वागत है, लेकिन राहुल जी ये जरूर बताएं कि एयरसेल मैक्सिस डील में कांग्रेस ने कितनी दलाली खाई। राहुल जी उत्तर प्रदेश में ये भी बताएं कि जो वीआईपी चौपर घोटाला है उसमें कांग्रेस का कितना कमीशन है। भले ही कांग्रेस यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने और बड़ी जीत हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन सियासी आंकड़े फिलहाल तो उसके दावों के साथ खड़े नहीं दिख रहे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की रैलियों को लेकर किए जा रहे दावे आखिर कितने पुख्ता साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।